गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर और मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैथमेटिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर। टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम जो शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ग्रेगोरी सीरीज़। यह है पार्ट नंबर 12। पिछले पार्ट में हमने आपको लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था, तो आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेगोरी सीरीज़। ग्रेगोरी सीरीज़ क्या होती है, तो इसे समझने के लिए पहले तो हम 1 प्लस, एक बात ये समझ लें कि log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है, जो इसका विस्तार होता है, वो क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। log 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन है, जो उसका विस्तार है, वो क्या है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये अप टू इनफाइनाइट जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन है, एंड दैट इज मॉड ऑफ एक्स इज लेसर देन 1। एक्स का जो मॉड है, यानी कि उसका जो मैग्नीट्यूड है, वो 1 से छोटा होना चाहिए। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि x का मान जो है वो -1 से लेकर के +1 तक के बीच ही होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं x को -1 से लेकर +1 तक के बीच में रखूँगा तो उसका जो मॉड है वो हमेशा 1 के इक्वल या उससे कम रहेगा। तो इस एक्सपेंशन के लिए ये शर्त है, ये कंडीशन है कि यहाँ पर ये जो x है, इसका मान -1 से लेकर +1 तक ही हो सकता है। ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए कि अगर मैं 1 प्लस आई टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूं, 1 प्लस आई टेन थीटा, पहले मैं इसे कैलकुलेट करता हूं, फिर ग्रेगोरी सीरीज पर आएंगे। तो 1 प्लस, क्योंकि टेन थीटा जो है उसे मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा एंड डिवाइड बाय कॉस थीटा। और हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जो है वो क्या होता है? ये आयलर थ्योरम में आपको बताया गया था कि e टू द पावर आई थीटा जो होता है वो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। इसका मतलब कि इस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को मैं e टू द पावर आई थीटा जो है वो रख सकता हूँ डिवाइड बाय कॉस थीटा। और क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा हो जाता है, तो इट मीन्स ये आ गया है सेक थीटा e टू द पावर आई थीटा। ये हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है? 1 प्लस आई टेन थीटा की। ठीक है, 1 प्लस आई टेन थीटा की। ओके। अब अगर मैं इसमें दोनों तरफ लॉग लूँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, टेकिंग लॉग यानी कि लॉगरिथम ऑन बोथ दी साइड्स, बोथ दी साइड्स, देन लॉग लेंगे अगर हम इसमें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस आई टेन थीटा इक्वल्स, राइट में भी हो जाएगा लॉग सेक थीटा इंटू ई टू द पावर आई थीटा। ठीक है। अब हम जानते हैं कि log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n, log m इंटू एन। और ये एक्सपेंशन याद रखिएगा, log 1 प्लस एक्स जो है वो उसकी वैल्यू या उसका एक्सपेंशन या उसका विस्तार जो है वो क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। ठीक है। और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि इसमें जो x है वो -1 और +1 के बीच रहना चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूं। तो ये है log 1 प्लस आई टेन थीटा इज इक्वल्स, राइट में मेरे पास क्या आ जाएगा? log सेक थीटा, log सेक थीटा log m प्लस log n, और प्लस log e की घात या e टू द पावर आई थीटा। और क्योंकि log m टू द पावर n जो है वो n log m लिखा जा सकता है, यानी कि जो पावर है वो आगे आ जाती हैं। इट मीन्स मैं इसी को लिख सकता हूँ log सेक थीटा और प्लस आई थीटा, ये पावर्स जो है वो आगे आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? log e
एट बेस ई, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे पास आई थीटा रह जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकली है, log 1 प्लस आई टेन थीटा की। वो क्या आई है, log sec थीटा प्लस आई थीटा। इसको मैं लेफ्ट में लिखता हूँ और इसको राइट में लिखता हूँ, ठीक है। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, log sec थीटा और प्लस आई थीटा, और इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है log 1 प्लस आई टेन थीटा, 1 प्लस आई टेन थीटा। अब देखिए ये log 1 प्लस एक्स की फॉर्म में है। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, हमने अभी कहा था कि log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इस पूरे को x ले लूँ तो इसका एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स से किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने, कि वो जो x है उसका मान -1 से +1 तक के बीच में रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इस tan थीटा को मैं -1 से +1 के बीच में कर दूं, -1 से लेकर +1 के बीच में कर दूं, हालांकि यहाँ पर साथ में i भी है, और i का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, जो कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा होगा, तो i का मॉडुलस कितना आता है, 1 ही आता है। तो इसलिए मैं सिर्फ tan थीटा ले रहा हूँ, मैं tan थीटा की बात कर रहा हूँ। अगर tan थीटा को मैं -1 से +1 के बीच में रख लूँ तो फिर मैं इसका एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स से कर सकता हूँ। अच्छा, tan थीटा जो है वो -1 से +1 कब होगा, जब यहाँ पर थीटा जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच में रहेगा। तो मैं या तो ये कहूँ या ये कहूँ, एक ही बात है। तो थोड़ी देर के लिए सपोज मैंने कंडीशन लगा दी कि tan थीटा जो है वो यहाँ से यहाँ पर क्या है, -1 से +1। अगर tan थीटा -1 से +1 के बीच में होगा तो मैं इसे log 1 प्लस एक्स से एक्सपेंड कर सकता हूँ, और उसका एक्सपेंशन क्या हो जाता है, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पर x क्या है, i tan थीटा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि i tan थीटा स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस i tan थीटा होल ऑफ क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस, इसको मिटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, i tan थीटा होल पावर 4 डिवाइड बाय 4 एंड सो ऑन, इस तरह से। ओके, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, i tan थीटा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। इसके बाद प्लस आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, i टू द पावर 3, i की घात 3 की वैल्यू क्या होती है, -i, तो यहाँ पर आ जाएगा -i tan क्यूब थीटा अपॉन 3। फिर क्या है, माइनस, यहाँ पर i टू द पावर 4 हो जाएगा, i टू द पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा tan टू द पावर 4 थीटा अपॉन 4। इसके बाद क्या टर्म आएगा, सोचिए, यहाँ पर क्या आएगा, i tan थीटा होल पावर 5 डिवाइड बाय 5। तो i टू द पावर 5 का मान अगर आप निकालेंगे तो i टू द पावर 4 इंटू आई, यानी कि वो i हो जाएगा। तो यहाँ पर अगला जो टर्म आएगा वो आएगा i tan टू द पावर 5 थीटा डिवाइड बाय 5 एंड सो ऑन। अगला जो टर्म आएगा वाई स्क्वायर, यानी कि माइनस हो जाएगा, सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो इसमें जो इधर राइट साइड में जो हमारे पास ये जो एक्सपेंशन आया है, इसमें रियल पार्ट्स को आप अलग कर लीजिए और इमेजनरी पार्ट्स को अलग कर दीजिए, यानी कि वास्तविक भाग अलग, वास्तविक जो पार्ट्स हैं, वास्तविक जो भाग है उसे अलग करिए और आभासी भाग को अलग करिए। तो जितने भी रियल पार्ट्स हैं, ये वाला जैसे कि tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2, देखिए यहाँ कोई आई नहीं है, यहाँ पर भी कोई आई नहीं है, इसके बाद फिर से कोई आई नहीं होगा, तो इन सबको कलेक्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस का tan टू द पावर 4 थीटा डिवाइड बाय 4। इसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस tan टू द पावर 6 थीटा डिवाइड बाय 6 एंड सो ऑन। ये तो इसके रियल पार्ट आ गए। और इमेजनरी पार्ट्स कैसे मिलेंगे, तो जो आई है उनको आप कॉमन ले लीजिए, आई वाले जितने भी हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए। एक आई वाला ये है, एक आई वाला टर्म ये है, एक आई वाला टर्म ये है। इन सभी में से अगर मैं आई को कॉमन ले लूँ, आई को कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए tan थीटा। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ से आई कॉमन लिया तो tan क्यूब थीटा अपॉन 3, tan क्यूब थीटा अपॉन 3। इसके बाद आएगा प्लस tan टू द पावर 5 थीटा अपॉन 5, फिर आएगा माइनस tan टू द पावर 7 थीटा डिवाइड बाई 7 एंड सो ऑन, इस तरह से। और ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली थी, ध्यान दीजिए,
ये वैल्यू आपने कैलकुलेट की है log sec थीटा प्लस आई थीटा की। अब अगर मैं दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करूं, यानी कि वास्तविक और आभासी भागों की तुलना करूं यहाँ पर, तो आप देख रहे हैं कि जो वास्तविक भाग है इधर log sec थीटा वो इस वास्तविक भाग के बराबर होगा, और यहाँ पर जो इमेजिनरी पार्ट्स है यानी कि जो आभासी भाग है थीटा वो इसके बराबर होगा। यानी कि इधर राइट साइड में आभासी भाग क्या है, tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाई 3 प्लस 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5। तो वो जो आभासी भाग है उसी से हमको ग्रिगोरी सीरीज मिलने वाली है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि सिर्फ आभासी भाग को जो है यानी कि इमेजिनरी पार्ट्स को जो है वो कंपेयर करेंगे। तो ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स यानी कि आभासी भागों की तुलना करने पर। और याद रखिए यहाँ पर मैंने क्या लिया हुआ है, मैंने यहाँ पर लिया हुआ है tan थीटा जो है वो क्या कहाँ से कहाँ तक है, -1 से लेकर +1 तक है, या थीटा जो है वो क्या है -π/4 से लेकर +π/4 तक है। ओके, ये बहुत ज़रूरी कंडीशन है, तो आप इसको याद रखें। तो मेरे पास इतना एक्सपेंशन आ गया था, अब मैं इसमें आभासी भागों की तुलना कर रहा हूँ, यानी कि ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, ऑन इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट्स, आभासी भागों की तुलना करने पर। तो अगर देखूं तो इमेजिनरी पार्ट्स लेफ्ट में क्या है थीटा, और राइट में जो है वो क्या है tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइड बाय 3 प्लस 10 टू द पावर 5 थीटा डिवाइड बाय 5 माइनस आगे का टर्म है नहीं तो मैं लिखे दे रहा हूँ ऐसे ही 10 टू द पावर 7 थीटा डिवाइड बाय 7 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो ये सीरीज ही, इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रिगोरी सीरीज कहते हैं, which is Grigori series, which is Grigori's series। ठीक, ये इसमें जो नेसेसरी कंडीशन थी वो क्या थी कि यहाँ पर ये जो tan थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ भाई, इसको ज़रूर याद रखना, -1 से लेकर के +1 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो थीटा है वो -π/4 से +π/4 के बीच में रहना चाहिए। देखिए थीटा को -π/4 से +π/4 तक ले जाएंगे तो tan थीटा ऑटोमेटिकली -1 से लेकर के +1 तक के बीच में रहेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं tan थीटा को x ले लूँ थोड़ी देर के लिए, सपोज करते हैं कि tan थीटा जो है वो क्या है, x है, लेट tan थीटा इज इक्वल टू x। भाई पहली चीज़ तो ग्रिगोरी सीरीज एक बार फिर से समझ लीजिए कि किसी भी एंगल थीटा को आप इस तरह से इन टर्म्स ऑफ tan जो है वो एक्सपेंड कर सकते हैं। क्या है सीरीज, थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 3 प्लस 10 टू द पावर 5 थीटा अपॉन 5 माइनस 10 टू द पावर 7 थीटा अपॉन 7 एंड सो ऑन। बस शर्त ये है कि ये जो tan थीटा जो है वो -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए, यानी कि थीटा जो है -π/4 से +π/4 के बीच में रहना चाहिए। यानी थीटा क्या है, एक एंगल, और ये एंगल कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/4 से +π/4 के बीच होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एंगल है तो उसे आप इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने लिखा π/6, तो सबसे पहली चीज़, पहला सवाल ये है कि ये जो π/6 है क्या ये -π/4 और +π/4 के बीच में है। तो देखिए ये π/6 का मतलब होता है 30 है ना, और π/4 का मतलब होता है 45, यानी मैं ये बात कर रहा हूँ कि -45 से +45 के बीच का एंगल होना चाहिए, और ये क्या है 30, तो ये उसके बीच में आ गया है। तो क्योंकि ये π/6 जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच में है, तो मैं इसका एक्सपेंशन इन टर्म्स ऑफ tan कर सकता हूँ। मैं इसको लिख सकता हूँ tan π/6, थीटा जो था वही tan के साथ आता है, तो π/6 को मैं लिख सकता हूँ tan π/6 माइनस tan क्यूब π/6 डिवाइड बाय 3 प्लस 10 टू द पावर 5 π/6 डिवाइड बाय 5 माइनस 10 टू द पावर 7 π/6 डिवाइड बाय 7 एंड सो ऑन। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस एक्सपेंशन को हम क्या कहते हैं, ग्रिगोरी सीरीज कहते हैं। ओके, अच्छा मैं ये कह रहा था कि अगर मैं tan थीटा को क्या ले लूँ, x ले लूँ, तो अगर आप tan थीटा को x ले रहे हैं, इट मीन्स जो थीटा है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है tan इनवर्स x, है ना। ये थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो ये वैल्यूज जो है वो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि थीटा को हम क्या कहेंगे, थीटा को हम क्या कहेंगे, tan इनवर्स x। तो यहाँ पर लिखिए
tan इनवर्स x, देयरफॉर tan इनवर्स x। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने tan थीटा की वैल्यू क्या ली है, tan थीटा जो है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से +1। तो अगर tan थीटा को आप x ले रहे हैं तो इट मीन्स आप यही तो कह रहे हैं कि ये जो x है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पर थीटा के प्लेस पर क्या रख रहा हूँ, tan इनवर्स x, और tan थीटा जहाँ पर होगा वहाँ पर क्या रखूँगा, x रखूँगा। तो इसमें x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा x माइनस ये क्या हो जाएगा x³/3, आगे क्या हो जाएगा x⁵5/5, फिर क्या हो जाएगा x⁷7/7 प्लस सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, ग्रिगोरी सीरीज ही कहते हैं। ये उसकी सेकंड फॉर्म है एक तरह से, है ना। ये इसमें x की फॉर्म में आया है, और यहाँ पर क्या x कितने होना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया है कि x जो है वो -1 से +1 के बीच में होना चाहिए। कोई भी x जो -1 से +1 के बीच में होगा तो ऐसे tan इनवर्स x को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ, x - x³ प्लस x⁵5/5 माइनस x⁷7/7 एंड सो ऑन। ठीक है, आवश्यक शर्त x -1 से +1 के बीच में रहना चाहिए। अब अगर x को मैं क्या करूं, 1 ले लूं, थोड़ी देर के लिए x को क्या करूं यहाँ पर 1 ले लूं, तो ऊपर लिख रहा हूं मैं, नीचे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर मैं यहाँ पर x को 1 लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 हो जाएगा, tan इनवर्स 1। और अगर मैंने x को 1 लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये 1³ प्लस 1⁵5/5 माइनस 1⁷7/7 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अब 1³ तो 1 ही रहने वाला है, तो ये हो जाएगा 1/3। 1⁵5 भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन। तो ये जो एक्सपेंशन आ गया है ये tan इनवर्स 1 का आया है। लेकिन हम जानते हैं कि जो tan इनवर्स 1 होता है, tan इनवर्स 1 वो किस एंगल के लिए होता है, वो होता है π/4 के लिए। भाई tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ π/4। तो π/4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन। तो ये जो π/4 का एक्सपेंशन आया है, ये कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्सपेंड π/4, तो आप इस तरह से विद द हेल्प ऑफ ग्रिगोरी सीरीज, तो π/4 का ये एक्सपेंशन है, या आप ये कह सकते हैं कि ये π/4 की वैल्यू है एक तरह से। तो आप इसका बहुत सारी जगहों पर क्वेश्चंस में इसका यूज़ करते हैं, आपको याद रखना चाहिए। π/4 इज 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये π/4 का एक्सपेंशन हो गया है। तो उम्मीद है कि ये जो कुछ आपको बताया गया ग्रिगोरी सीरीज़ के बारे में वो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत अगर आ रही है तो एक बार फिर से आप वीडियो को रिमाइंड करिए शुरुआत से, इसको दोबारा देखिए, बहुत ही आसान है। वैसे ग्रिगोरी सीरीज़ भी बहुत आसान है, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज है, वो भी बहुत सिंपल है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि अगर कोई एंगल थीटा ऐसा है जो -π/4 से +π/4 के बीच में होगा, तो अकॉर्डिंग टू ग्रिगोरी सीरीज़ मैं उसको कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ, tan थीटा माइनस tan³ θ/3 प्लस tan⁵5 θ/5 एंड सो ऑन। ठीक है, और अगर मैं tan थीटा को थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। उस केस में tan इनवर्स x जो है वो किसके इक्वल होता है, x माइनस x³ प्लस x⁵5/5 माइनस x⁷7/7 प्लस सो ऑन। लेकिन आवश्यक शर्त याद रखिए, जो नेसेसरी कंडीशन है उसको याद रखिए, x जो है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा, और tan थीटा जो है वो यहाँ पर tan थीटा जो है वो -1 से +1 के बीच में रहेगा, या ये कह सकते हैं कि थीटा जो है वो -π/4 से +π/4 के बीच में रहेगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम इसकी एक्सरसाइज। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल लगभग। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से आप इसे समझिए, और हालांकि बहुत इजी है ये। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह है π/4 इज इक्वल्स, प्रूफ करने के लिए कहा गया है, प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 1, π/4 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 1/7
2/3 प्लस 1/7 प्लस 1/3 2/3 क्यूब माइनस है 1/3 2/3 क्यूब 2/3 क्यूब प्लस 1/7 क्यूब 1/7 क्यूब प्लस 1/5 और 2/3⁵ और प्लस 1/7⁵ एंड माइनस सोन, इस तरह से। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं क्वेश्चन को। -1/3 2/3 क्यूब प्लस 1/7 क्यूब प्लस 1/5 2/3⁵ प्लस 1/7⁵ माइनस सोन। ठीक है, तो क्वेश्चन ठीक लिखा हुआ है। तो हमको प्रूफ करना है कि π/4 जो है वो इसके इक्वल है, या ये कहें कि ये जो है वो किसके इक्वल है, π/4 के इक्वल है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसकी राइट हैंड साइड ले रहे हैं और राइट हैंड साइड में आप देखिए कि जो ये 2/3 है, यहाँ पर 2/3 क्यूब है, यहाँ पर 2/3⁵ है। तो हर ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखे हुए हैं, तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को कलेक्ट कर रहा हूँ। जो पहला टर्म है ये वाला टर्म, पहला टर्म, फिर ये वाला फर्स्ट टर्म, फिर ये वाला फर्स्ट टर्म। तो मैं पहले फर्स्ट टर्म को कलेक्ट करके लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 2/3। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है उसके साथ -1/3 है, तो ये आ जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 2/3 क्यूब। जो अगला वाला टर्म है उसमें है फर्स्ट टर्म क्या होगा 1/5 2/3⁵ 1/5 इंटू 2/3⁵ प्लस सोन, इस तरह से। ठीक है, पहले मैंने फर्स्ट टर्म को कलेक्ट कर लिया। उसके बाद आप, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो मैंने प्लस किया, और सेकंड टर्म जितने भी हैं उनको लिख लेता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सेकंड टर्म क्या है 1/7, फिर उसके बाद यहाँ पर सेकंड टर्म का देखिए -1/3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये हो जाएगा -1/3 इंटू 1/7 क्यूब। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पर देखिए सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 1/7⁵ एंड माइनस सोन। तो इस वाली जो फर्स्ट ब्रैकेट है आपका, इसमें देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूँ। ओके, 2 मैंने कॉमन ले लिया है, तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/3 इंटू 1/3 क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/3⁵ एंड सोन। ठीक है, प्लस यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस ऐसे ही छोड़ दीजिए। 1/3 इंटू 1/7 क्यूब प्लस 1/5 इंटू 1/7⁵ एंड सोन। अब ध्यान दीजिए, आपको ग्रीगोरी सीरीज याद ही है, अभी अभी पढ़ाई गई। मैं ये कह रहा हूँ कि इस 1/3 को ये 1/3 क्यूब है, ये 1/3⁵ है, ये देखिए ये 1/3 है, ये 1/3 को मैं 1/3 का होल क्यूब बोल सकता हूँ। ये क्या है 1/3 का होल पावर 5 है, सो ऑन। इसी तरह से यहाँ वाले इस वाले नेक्स्ट ब्रैकेट में देखिए, यहाँ पर ये जो ये तो 1/7 है ही, यहाँ पर 1/7 का होल क्यूब लिखा जा सकता है, यहाँ पर 1/7 की होल पावर 5 हो सकती है एंड सो ऑन। अब ध्यान से दीजिए, ये जो आपका जो फर्स्ट ब्रैकेट है, इसमें अगर मैं 1/3 को थोड़ी देर के लिए x कहूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है x, ये क्या हो गया -1/3 x क्यूब प्लस 1/5 x⁵ एंड सो ऑन। या आप इसे इस तरह से फिर से समझ लीजिए, इसको मैंने बोला x माइनस ये क्या हो गया x³ प्लस ये क्या हो जाएगा x⁵5 एंड सो ऑन। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ये ग्रीगोरी सीरीज बन रही है, किसकी, tan इनवर्स x की। और यहाँ पर x मैंने किसको बोला है 1/3 को, आपको tan इनवर्स x याद है ना, tan इनवर्स x क्या बताया गया था, क्या एक्सपेंशन था इसका, x माइनस x³ प्लस x⁵5 माइनस x⁵7 प्लस सो ऑन। तो अगर मैं 1/3 को x बोल रहा हूँ तो ये सबसे पहले x आ गया, फिर माइनस x³/3, ये आपका x³ हो गया, और ये अब 1/3 यानी x³/3 हो गया, ये क्या हो जाएगा x⁵5 एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर मैं ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट है इसमें मैं 1/7 को x कहूँ, तो ये फिर से x माइनस x³/3 प्लस x⁵5 एंड सो ऑन, इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स इसको मैं क्या कहूँगा भाई, ये tan इनवर्स x का एक्सपेंशन है और x यहाँ पर क्या है 1/3, तो इसको मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1/3 और प्लस इसको मैं क्या बोलूँगा tan इनवर्स 1/7।
तो कुल मिलाकर ये मेरे पास आ गया 2 क्योंकि ये बाहर कॉमन था, tan इनवर्स 1/3 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक, अब हम इसको आगे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। आपको याद है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। अच्छा, इसकी वैल्यू मुझे लेकर के क्या आनी है, π/4 प्रूव करनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो मेरे पास आ गया है वो है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये जो 2 tan इनवर्स 1/3 है, इसमें मैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाऊंगा, 2 tan इनवर्स x। अब 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा है, तो यही फार्मूला मैं यहाँ पर अप्लाई करूँगा। तो 2 tan इनवर्स 3 को मैं लिखूँगा tan इनवर्स, देखिए क्या हो जाएगा 2x, तो 2x, x मैं किसको बोल रहा हूँ 1/3 को, तो 2 इंटू 1/3 और डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x किसको बोला है 1/3 को, तो 1/3 का स्क्वायर। आगे क्या है tan इनवर्स 1/7। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, थोड़ा शॉर्टकट में कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया 2/3, ये क्या है 1/9 है, और 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8/9, तो 2/3 और ये जो डिनोमिनेटर में 8/9 आया है, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगी, तो ये 9/8 हो जाएगा, और प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, यहाँ से 3 से इसको मैंने कैंसिल किया और 2 से इसको कैंसिल किया, तो tan इनवर्स 3/4 क्या हो गया है, tan इनवर्स, चलिए इधर ही कर देते हैं, tan इनवर्स 3/4 और प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, तो इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, इसको आगे इधर सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या करेंगे, इसमें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी क्या होता है, फॉर्मूला याद है, tan इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी को हम लिखेंगे tan इनवर्स ए प्लस बी, ए मतलब 3/4 प्लस बी मतलब 1/7 और 1 माइनस ए बी मतलब 3/4 इंटू 1/7। सिंप्लीफाई करिए, ऊपर देखिए 4 और 7 जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 28, तो ये कितना हो जाएगा 7 3 21 और प्लस 4 21 प्लस 4 25 अपॉन इधर 7 4 28 माइनस 3 कितना हो जाएगा 25/28। अब न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 25/28 ही आया है, तो ये पूरा पूरा एलिमिनेट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा धीरे धीरे समझा करके आपको किया है। आप अगर इसमें से कुछ कैलकुलेशन के स्टेप जो है वो स्किप करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ करना है π/8 इज इक्वल्स टू 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 अप टू इन्फिनिटी। हमको प्रूव करना है कि ये π/8 के इक्वल है, प्रूव दैट। तो मैं इसकी राइट हैंड साइड लूँगा और इसको सिंप्लीफाई करूँगा और लेफ्ट हैंड साइड लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हम इसकी लिख लेते हैं, क्या है 1/1 इंटू 3 प्लस 1/5 इंटू 7 प्लस 1/9 इंटू 11 और प्लस अप टू इन्फिनिटी। देखिए ये कोई सीरीज़ तो बन रही नहीं है, हमें तो इसमें ग्रिगोरी सीरीज़ ही जो है वो, क्योंकि ग्रिगोरी सीरीज़ ही पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है, तो इसे ग्रिगोरी सीरीज़ ही हमें इसकी बनानी होगी, तभी जो है वो कुछ हम आगे प्रोसेस कर पाएंगे। और ग्रिगोरी सीरीज़ आपको याद है क्या थी, tan इनवर्स x के लिए क्या सीरीज़ थी,
tan इनवर्स x के लिए ग्रिगोरी सीरीज क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 एंड सो ऑन। याद रखना है कि ये जो x है वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से लेकर +1 के बीच होना चाहिए। तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर में 1 × 3 है, 5 × 7 है, 9 × 11 है, इन सब में एक खास बात है, हमको दिखाई दे रहा है सभी में कॉमन जो है, सॉरी सभी में जो डिफरेंस जो है वो कॉमन है। सभी में डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है। 1 और 3 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, 9 और 11 में 2 का डिफरेंस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले जो ऊपर 1 है, पहले मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा हूँ। मैं इस तरह से कर रहा हूँ 1/2 और इसको लिख देता हूँ 2/1 × 3, 2/5 × 7, 2/9 × 11 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। ठीक, अब इस न्यूमरेटर वाले 2 को मैं क्या करूँगा, 3 - 1 लिखूँगा। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, 3 - 1 और यहाँ पर क्या लिखूँगा, 7 - 5 और यहाँ पर क्या लिखूँगा, 11 - 9। ठीक है, जिससे हम इसको अलग अलग ब्रेक कर पाएँ। तो ये हो गया 1/2, इसको मैं लिख रहा हूँ 3 - 1/1 × 3 प्लस यहाँ पर लिखूँगा मैं 7 - 5 और इसे मैं लिख दूँगा 5 × 7 प्लस ये क्या हो गया 11 - 9 अपॉन 9 × 11 एंड सो ऑन। अब अगर मैं इसको अलग अलग ब्रेक करूँ, ध्यान से देखिए, अलग अलग ब्रेक करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये है 1/2। जब आप 3/1 × 3 करेंगे, 3/1 × 3, फिर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये 1/1 1 आ जाएगा माइनस, फिर आगे क्या लिखेंगे आप 1/1 × 3 यानी कि 1/3। ठीक, यहाँ पर ब्रेक करेंगे 7/5 × 7 तो 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/5, फिर माइनस 5/5 × 7 तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा 1/7। इसी तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/9 - 1/11 प्लस सो ऑन। और हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है। अभी अभी जब हमने आपको ग्रिगोरी सीरीज़ पढ़ाई थी तो हमने उसमें ग्रिगोरी tan इनवर्स x में x के प्लेस पर 1 पुट करके π/4 की वैल्यू निकाली थी। तो अगर आपको याद हो कि π/4 की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/9 एंड सो ऑन। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज़ लिखी है किसकी है, π/4 की है। हम जानते हैं क्योंकि π/4 किसके इक्वल होता है, 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस ऑन, ये π/4 की वैल्यू है। तो अगर मैं यहाँ पर π/4 रख दूंगा तो 1/2 × π/4 क्या हो जाएगा, 1/2 × π/4 इज इक्वल्स π/8 प्रूफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का, इसको मिटा लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके नोट ही कर सकते हैं जल्दी से, मैं इसको हटा देता हूँ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं शो दैट π/12 इज इक्वल्स, लेकिन ये मेरे ख्याल से हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए मैं लिख देता हूँ, आप खुद इसे ट्राई करिएगा। 1 - 3 to the power 1/2 माइनस 1/3 1 - 1/3 to the power 3/2 प्लस 1/5 1 - 1/3 to the power 5/2 माइनस अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, ये ऐसे है। ओके, तो हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल है, π/12 के इक्वल है। तो ये बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से आपको भी दिख रहा होगा कि अगर आप इसका फर्स्ट टर्म कलेक्ट कर लें, फर्स्ट टर्म यहाँ क्या है 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा माइनस का 1/3 × 1 यानी कि -1/3, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा प्लस 1/5, अगले वाले में फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -1/7। तो अगर मैं इसका फर्स्ट टर्म कलेक्ट करूँ तो ये हो जाएगा 1 - 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन। ठीक है, और अगर मैं इसके सेकेंड टर्म को देखूँ तो देखिए यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या है, -1/3 to the power 1/2, यहाँ पर सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 1/3 और 1/3 to the power 3/2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें तो सेकेंड टर्म 1/5 और ये हो जाएगा 1/3 to the power 5/2 एंड सो ऑन, इस तरह से।
अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये क्या हो गया है? 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5, ये कितना हो जाएगा? ये तो हो जाएगा π/4। और ये भी देखिए, आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो आपके पास एक ग्रीगोरी सीरीज बन जाएगी। ग्रीगोरी सीरीज आपको याद है ना, tan इनवर्स x के लिए, फिर से लिख देता हूँ मैं, अगर आप भूल गए हैं तो। tan इनवर्स x क्या होता है? x माइनस x³ प्लस x⁵5 माइनस so on, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से सिर्फ माइनस कॉमन ले, देखो ये tan इनवर्स x में जो पहला x है वो प्लस में आया और माइनस x³ वाला टर्म माइनस में है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, ये तो हो गया π/4, और इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ? माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? 1/3⁻1। या 3⁻1/2 का मतलब क्या होता है? 3⁻1/2 का मतलब होता है √3, है ना। तो ये 1/√3 हो गया, और क्योंकि आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, और ये हो जाएगा 1/3, और ये देखिए 3 की पावर 3/2 है, यानी कि √3 की पावर 3 है, तो ये 1/√3 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। प्लस, क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5, और यहाँ पर देखिए अगर 3 की पावर 1/2 की पावर 5 इसे कर लें तो ये हो जाएगा √3 की पावर 5, ओके, एंड माइनस so on, इस तरह से। तो देखिए आपने जब इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये 1/√3 को आप क्या ले लीजिए? x ले लीजिए। तो अगर ये x हो गया तो ये क्या हो जाएगा? x³/3, ये क्या हो जाएगा? x⁵5/5 एंड so on। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं? ये तो π/4 हो ही गया है, π/4। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स x किसे बोला मैंने? 1/√3 को, तो ये हो गया 1/√3। tan इनवर्स 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? π/6 की, तो ये हो जाएगा π/4, और ये हो जाएगा माइनस π/6। π/4 माइनस π/6 कितना हो जाएगा? एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा π/12, प्रूव्ड। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आखिरी हम और कर लेते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते थे, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 4, ये भी अच्छा और आसान क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, शायद आप कर लेंगे। π/4 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/8, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/3 कितना हो जाएगा? 1/2³ प्लस 1/5³ प्लस 1/8³, उसके बाद प्लस 1/5, 1/2 to the power 5 प्लस 1/3 to the power 5 प्लस 5 to the power 5 और प्लस 1/8 to the power 5 प्लस so on, इस तरह से अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो इस तरह की ये सीरीज है। अब इसे देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि दरअसल इसमें 3 ग्रीगोरी सीरीज को कंबाइन कर दिया गया। अगर हम इसका फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म, इन तीनों के फर्स्ट टर्म को कलेक्ट कर लें, उसके बाद हम क्या करें? इनके सभी के सेकंड टर्म को कलेक्ट करें, इसी तरह से फिर हम थर्ड टर्म को कलेक्ट करें, तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या होगा? 3 अलग अलग ग्रीगोरी सीरीज बन जाएंगी, है ना। देखिए सबसे पहले फर्स्ट टर्म को आप देखिए, यहाँ पर आपने 1/2 लिया, फिर माइनस 1/3, और ये हो जाएगा 1/2 का होल क्यूब, फिर प्लस 1/5, 1/2 टू दी पावर 1/2 होल पावर 5 एंड माइनस so on। तो एक सीरीज तो हमारे पास ये आ जाएगी। ये फर्स्ट टर्म को कलेक्ट करने से बनी है। सभी का फर्स्ट टर्म में लेता गया तो मेरे पास एक सीरीज इस तरह से आएगी। सभी का सेकंड टर्म कलेक्ट करेंगे तो बस सेम टू सेम बिल्कुल 1/5 से बन जाएगी एक सीरीज, 1/5 माइनस 1/3, 1/5 होल ऑफ क्यूब प्लस 1/5, 1/5 होल पावर 5 एंड सो ऑन। ये 1/5 से एक सीरीज बन जाएगी। और सभी का अगर मैं थर्ड टर्म देखूँ, यहाँ पर देखिए थर्ड टर्म 1/8, ये 1/3, 1/8³, ये 1/5, 1/8 टू द पावर 5, बिल्कुल सेम टू सेम। tan इनवर्स, सॉरी इसको मैं कलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा 1/8 माइनस 1/3, 1/8³ प्लस 1/5, 1/8 होल पावर 5 एंड सो ऑन, ठीक। तो अभी हम देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 1/2 को मैं x ले लूँ, यहाँ पर 1/5 को x ले लूँ और यहाँ पर 1/8 को x ले लूँ, तो सीधे सीधे ये क्या हो गया है? ये हो गया tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2 प्लस ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/5, और ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1/8।
अब इन तीनों को आप सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे क्या वैल्यू आ जाएगी, π/4। तो ये काम तो आप कर ही सकते हैं, कम से कम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मैं बता दूं कि भाई सबसे पहले आप इन दोनों में क्या करिए, tan इनवर्स a, वैसे तो हालांकि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c का भी फार्मूला होता है, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला इन दोनों में लगाएंगे, तो आपके पास tan इनवर्स कुछ वैल्यू आ जाएगी, है ना, और साथ में tan इनवर्स 1/8 चलता रहेगा। जब ये पूरा सॉल्व हो जाए तो फिर इसमें जो सॉल्व होकर आया है और इस tan इनवर्स 1/8 में फिर से आप क्या करेंगे, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला लगाएंगे और सिंप्लीफाई करने पर आप देखेंगे कि वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, π/4 आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये ग्रिगोरी सीरीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जो क्वेश्चंस मैंने लगाए थे क्योंकि बहुत सिंपल हैं तो सभी बच्चों के अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपके पास अगर बुक अवेलेबल है तो आप अपनी एक्सरसाइज को उठाइए, क्वेश्चंस को ट्राई करिए। तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप इसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं फिर से बता दूं, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल ग्रिगोरी सीरीज से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आप इसको पढ़ेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे, हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।